जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल RWP यानी रोजगार विद पंकज पर। तो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं जीके का पिटारा। तो दोस्तों, इसमें हम बात करेंगे भारत की स्थिति एवं विस्तार पे। तो दोस्तों, भारत की स्थिति कैसी है ग्लोब पे, दुनिया में भारत कहाँ पर है, कहाँ स्थित है, विस्तार कहाँ है भारत का, कैसा है, तो सभी जानेंगे दोस्तों। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, वीडियो अंत तक देखिएगा दोस्तों, इसकी बिल्कुल नहीं करिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो दोस्तों, आपको सभी क्वेश्चन पढ़ के जाने हैं, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है दोस्तों। तो लूसेंट के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन को आप देखोगे आज, वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान देखोगे आप, एमसीक्यूज काफ़ी अच्छे एमसीक्यूज लेके आए हूँ मैं दोस्तों आज। तो वीडियो अंत तक देखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्बू द्वीप का दोस्तों। भारत पहले अंग था, जम्बू द्वीप का ही अंग था, उसके बाद अलग हुआ दोस्तों ये। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो दोस्तों, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग जो है भारत के लिए ग्रीक भाषा में किया गया। इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ग्रीक भाषा में इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। मुख्य भूमि की जो दक्षिणी सीमा है दोस्तों, आपको मैप अगर अच्छे से ध्यान होगा तो मुख्य भूमि की जो दक्षिणी सीमा है, दक्षिण वाली सीमा है, तो उसका विस्तार कितना है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पे है दक्षिणी सीमा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भारतीय मानक समय आधारित है। तो दोस्तों, किस पे आधारित है भारतीय मानक समय? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर भारत का मानक समय आधारित है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। तो दोस्तों, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। नैनी एक जगह है, वहाँ पे प्रमाणिक समय, भारत का जो स्थानीय समय है वो इलाहाबाद के समीप है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितने का अंतर है? जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है दोस्तों और ग्रीनविच मीन टाइम दोस्तों है, जो जीएमटी है, उसमें कितना अंतर है, कितने घंटे का अंतर है, तो आपको बताना है। तो इसमें अंतर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 5 घंटे 30 मिनट का अंतर रहता है दोस्तों उस पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का धूर दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? जो भारत का दक्षिणी भाग है दोस्तों, जिसके बारे में हमने अभी चर्चा करी, दक्षिणी सीमा जो है आठ सॉरी दक्षिणी सीमा जो है 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश है, 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पे है। ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है, और क्वेश्चन 7 पे हम अभी हैं। भारत का दूर दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? तो उसकी दूरी हो जाएगी दोस्तों, इसको आपने बताना है, उसकी दूरी हो जाएगी 876 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है?
काफ़ी बार पूछा गया है दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा ये। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत की स्थलीय जो सीमा है उसकी लंबाई है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। 15,200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? अब आपको बताना है द्वीपों सहित भारत की जो तट रेखा है उसकी लंबाई कितनी है दोस्तों। तो आपको बताना है, ये कमेंट करके बताओगे आप। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, 7,516.5 किलोमीटर इसका आंसर रहेगा। द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई 7,516.5 किलोमीटर है। तो दोस्तों काफ़ी बार पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन, डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों ये काफ़ी बार पूछा गया है परीक्षाओं में दोस्तों, आगे भी पूछा जा सकता है, काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई पूछ रहा है दोस्तों, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? तो आपको बताना है दोस्तों पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का दोस्तों 2933 किलोमीटर लंबाई है पूर्व से पश्चिम की। तो दोस्तों 10वें क्वेश्चन थोड़ा छूट गया है दोस्तों, इसको हम दोबारा कवर करेंगे अभी। तो 10वें क्वेश्चन पे क्या है दोस्तों, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है दोस्तों? दक्षिण से उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई जो होगी दोस्तों वो होगी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 3,214 किलोमीटर लंबाई है दोस्तों उत्तर से दक्षिण तक की। अगर आपको पूछा जाए उत्तरी छोर कौन सा है दोस्तों, इंदिरा कॉल उत्तरी छोर है और दक्षिणी कोर आपका इंदिरा पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, और अगर आपको पूर्वी छोर पूछा जाए दोस्तों, तो पूर्वी छोर आपका अरुणाचल में पड़ेगा और पश्चिमी छोर आपका गुजरात में पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 पे आते हैं। भारत की तट रेखा की लंबाई है, जो भारत की तट रेखा है दोस्तों उसकी लंबाई कितनी है? भारत की तट रेखा की लंबाई दोस्तों काफ़ी बार पूछा गया है, ये सभी क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, 6100 किलोमीटर भारत की तट रेखा की कुल लंबाई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? ठीक है, परसेंटेज में दिए गए ऑप्शन है। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है? ठीक है, तो आपको बताना है कि जो भारत का क्षेत्रफल है वो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 2.4% दोस्तों विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का भारत का ही हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, भारत क्षेत्रफल के स्थान पर दोस्तों 7वें नंबर पर है और जनसंख्या के हिसाब से दूसरे नंबर पे है। ठीक है दोस्तों, और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जो देश है दोस्तों, क्षेत्रफल के हिसाब से रसिया होगा सबसे बड़ा देश। और जनसंख्या के हिसाब से अगर आपको बता दें, जनसंख्या के हिसाब से चीन सबसे ज़्यादा अ, चीन सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र यानी माध्य समुद्र तल से 2135 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र किसे कहेंगे दोस्तों, जो 2135 मीटर से या
उससे अधिक ऊंचाई वाली जो क्षेत्र चोटियां हैं उसको आप पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत माना गया है यहाँ पे। उस हिसाब से पूछ रहे हैं दोस्तों, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो आपको बताना है कितना प्रतिशत आता है पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10.7% जो भाग है वो पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है। ठीक है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 29.3% भाग पर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है। पठार का विस्तार कितने भूभाग पर पाया जाता है संपूर्ण भारत के। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 27.7% भाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 17 पे आते हैं दोस्तों, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है। अब मैदान का विस्तार आपको बताना है, मैदान कितने प्रतिशत भूभाग पर पाया जाता है, तो ये भी आपको बताना है। तो कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान पाया जाता है, मैदान का विस्तार कितना प्रतिशत पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 43% पर। 43% दोस्तों मैदान का विस्तार पाया जाता है भारत में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 पे दोस्तों आते हैं। अब 18 क्वेश्चन क्या कहता है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है। ठीक है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 12 मील। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है 12 मील। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 19 पे आते हैं, भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 24 मील। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का एकांतित आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 200 मील। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर है। समुद्र के किनारे पर कितने राज्य हैं दोस्तों, ये आपको बताने हैं। कितने राज्य हैं भारत के समुद्र के किनारे पर। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 9 राज्य समुद्र के किनारे हैं भारत के। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 22 पे आते हैं, भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। भारत में सबसे लंबी तटरेखा किसकी है। ठीक है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहले भी आ रखा है दोस्तों, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। ये पहले भी आ रखा है, पहले भी पूछा गया है। जो भी क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं वो इसमें दिए गए हैं, क्योंकि ये MCQs लूसेंट है दोस्तों, लूसेंट सामान्य ज्ञान है। ठीक है, उसका सॉल्यूशन मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती। किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती, जो आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों। तो कहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरेगी,
दोस्तों मध्य प्रदेश से कर्क रेखा गुजरती है, गुजरात से ही गुजरती है और झारखंड होते हुए भी जाती है। लेकिन उत्तर प्रदेश से दोस्तों कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, आपको बता दें। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? कौन सी अक्षांश रेखा है जो भारत के मध्य से गुजरती है? तो अभी अभी आपको बताया गया है कि कर्क रेखा जो है भारत के मध्य से गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसका राइट आंसर कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आपको मैंने इसका आंसर बता दिया है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? तो एक बार फिर एक राज्य आ गया कि किससे नहीं गुजरती है, तो आपको बताना है किससे नहीं गुजरेगी। तो ओडिशा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है दोस्तों। गुजरात से हमने पहले चर्चा करी है, अभी गुजरात से भी गुजरती है, कुछ हिस्सा राजस्थान से भी टच होता है, पश्चिम बंगाल होते हुए भी कर्क रेखा जाती है, लेकिन ओडिशा को दोस्तों ये टच नहीं करती, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती। यहाँ पे फिर एक क्वेश्चन आ गया कर्क रेखा का। काफ़ी पूछे जाते हैं कर्क रेखा संबंधी क्वेश्चन, ये पहले भी पूछा गया है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। सॉरी, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा किससे गुजरेगी दोस्तों, ये अभी पूछा गया है। सॉरी, थोड़ा बोलने में दिक्कत होगी दोस्तों। किससे होकर गुजरती है? झारखंड हमने इससे पहले चर्चा करी थी, तो झारखंड से कर्क रेखा गुजरती है, आपको ध्यान रखना है। हिमाचल प्रदेश, बिहार और जम्मू कश्मीर तो उत्तरी राज्य हैं दोस्तों, इससे नहीं गुजरती। लेकिन झारखंड एक उत्तरी पूर्वी राज्य है दोस्तों, इससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है। दक्षिणी नोक पॉइंट है, हमने शुरू में ही इसकी चर्चा करी है दोस्तों। दक्षिणी नोक क्या कहलाता है दोस्तों भारत का? तो दोस्तों कैप कैमोरीन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैप कैमोरीन दक्षिणी नोक को कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के दक्षिण में सबसे दूर स्थल स्थल कौन है? सबसे दूर स्थल कौन सा है भारत के दक्षिण में, ये पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। सबसे दूर स्थल है दक्षिणी भारत का ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इंदिरा पॉइंट सबसे दूर स्थल है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा कॉल सबसे उत्तरी है दोस्तों, ये पड़ता है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? ठीक है दोस्तों, ये आपको बताना है इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम दोस्तों पिगमेलियन पॉइंट भी है इसका अन्य नाम, और पायरस पॉइंट भी है। इसे ला ही चिंग भी कहते हैं दोस्तों। तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है दोस्तों। पायरस पॉइंट भी कहते हैं, पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं, और ला ही चिंग भी कहा जाता है। ठीक है, इंदिरा पॉइंट भी कहते हैं इसकी जो अन्य नाम है। तो कभी पूछ लेता है दोस्तों एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? आपको अगर मैप पूरी तरह याद है दोस्तों, तो भूमध्य रेखा के निकटतम कौन सा स्थान रहेगा यहाँ पे, तो आपको बताना है भूमध्य रेखा के निकटतम कौन सा है। तो भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है ना दोस्तों, सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, तो भूमध्य रेखा के निकटतम है वो। ठीक है, निकटतम है वो। ठीक है, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है? सर्वाधिक उत्तरी भाग हमने आपको पहले भी बता रखा है इसका आंसर, तो इसमें गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए आपको। इंदिरा कौल दोस्तों, इंदिरा कौल जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, भारत का सर्वाधिक उत्तरी भाग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो ये भी आपको बताना है, जो इंदिरा पॉइंट है वो सबसे दक्षिणतम है भारत के, तो ये है कहाँ स्थित है, ये भी आपको बताना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ पे इंदिरा पॉइंट स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 34 पेज आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? भारत की जो मुख्य भूमि है उसको रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पंबन चैनल। पंबन चैनल जो होता है दोस्तों, पंबन चैनल वो रामेश्वर द्वीप को भारत की मुख्य भूमि से अलग करता है। रामेश्वर द्वीप कहाँ पे है दोस्तों? ये तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आदम का पुल, एडम्स ब्रिज निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? एडम्स ब्रिज किन दो देशों के मध्य स्थित है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत एवं श्रीलंका के बीच एडम पुल स्थित है, या आदम का पुल स्थित है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग यानी 10 डिग्री चैनल द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? 10 डिग्री चैनल जो है होता है दोस्तों, वो किसको पृथक करता है, किस किस को पृथक करता है, ये आपको बताना है। 10 डिग्री चैनल दोस्तों अंडमान एवं निकोबार को अलग करता है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये पहले आ भी रखा है 2014 में। ठीक है दोस्तों, जो पहले आ रखे हैं दोस्तों ये आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कौन सा आ रखा है, उसके ज़्यादा चांसेस भी रहते हैं दोस्तों। ठीक है, और बाकी अन्य भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डंकन पास किसके बीच स्थित है? 37 पे आ रखे हम कि डंकन पास जो होता है दोस्तों, डंकन पास किसके बीच स्थित है? तो डंकन पास स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान। दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच डंकन पास स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दीव एक है, सॉरी, दीव एक द्वीप है। ठीक है, दीव एक द्वीप है, तो ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? दीव जैसे ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है, इसकी स्थिति आपको बतानी है। दीव दीव गुजरात के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। द्वीप कहाँ पे है दोस्तों? दीव एक द्वीप है, ये गुजरात के तट पर स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, आशा करता हूँ आप कभी नहीं भूलोगे इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि है। भारत और श्रीलंका को अलग कौन सी जल राशि है जो अलग करती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है। ठीक है दोस्तों, पाक जल संधि आपको नाम को देखकर नहीं लगाना है। पाक जल संधि तो पाक और भारत के बीच स्थित नहीं है, ये पाक जल संधि इसका नाम है, लेकिन ये भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। आगे बढ़े, 40वें पे आते हैं। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है। भारत और चीन के बीच सीमा कौन सी रेखा बनाती है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैकमोहन रेखा भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाती है। ठीक है,
मैकमोहन रेखा का जो निर्धारण हुआ था दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के शिमला में इसका निर्धारण हुआ था 1914 में। आपको ध्यान रखना है 1914 में इसका निर्धारण हुआ था शिमला में। ठीक है, आगे बढ़े। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई? तो दोस्तों, किसने भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सीमांकन करा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, रेड क्लिफ लाइन इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो ये रेड क्लिफ लाइन दोस्तों 15 अगस्त, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 15 अगस्त 1947 को 15 अगस्त 1947 को निर्धारित की गई थी दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर है म्यांमार। पूर्व की बात कर रहे हैं दोस्तों, सुदूर पूर्व में कौन सा देश है जो भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? वैसे तो दोस्तों बांग्लादेश है, लेकिन बांग्लादेश बांग्लादेश यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दे रखा है, यहाँ पे म्यांमार दे रखा है ऑप्शन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो म्यांमार ही है जो पूर्व में स्थित है। आगे बढ़े। भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? किस प्रदेश की उत्तरी सीमा पर खींची गई है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। सॉरी, इसका राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश होगा दोस्तों। क्योंकि मैकमोहन रेखा की बात कर रहा है, मैं रेड क्लिफ रेखा को समझ बैठा। तो मैकमोहन रेखा अरुणाचल प्रदेश में ये खींची गई है दोस्तों। ठीक है, और भारत और चीन के बीच पड़ती है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती? तो दोस्तों, किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? ये इसका राइट आंसर है श्रीलंका। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। श्रीलंका के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। भूटान के साथ भी लगती है, बांग्लादेश के साथ भी सबसे ज़्यादा लगती है, और सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल बनाता है सीमा, और पाकिस्तान के साथ भी लगती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत कौन सा देश शामिल नहीं है इनमें से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। श्रीलंका भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत नहीं आता है। बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान और भूटान वगैरह सभी देश आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से 46 पे रखे हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी किस राज्य की है? तो गोवा की राजधानी पणजी है। तो गोवा की सबसे कम समुद्र तटीय सीमा है। सबसे ज़्यादा हमने पहले डिस्कस करा है, गुजरात की समुद्र तटीय सीमा सबसे ज़्यादा है। सेकंड नंबर पे कर्नाटक आता है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा फास्ट चलूंगा मैं, फास्ट चलूंगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन बताने होते हैं आपको। ठीक है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? अभी आपको बताया है हमने किस देश के साथ लगती है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश के साथ। कितनी लगती है ये भी आपको बता दें अगर, तो 4096 किलोमीटर लगती है। तो पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा सीमा बांग्लादेश के साथ बनाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 48 पे आते हैं। सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ लगती है?
सबसे छोटी स्थलीय सीमा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है भूटान के साथ सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की लगती है, और सबसे ज़्यादा किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को निम्नलिखित में से भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। तो कैसे विभाजित किया जा सकता है भौतिक प्रदेशों में भारत को? तो इसका राइट आंसर अगर आप देखें तो इसका राइट आंसर होगा उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, बृहद मैदानी प्रदेश और दक्षिण प्रायद्वीपीय प्रदेश तथा सागर तटीय प्रदेश। ठीक है, इसके अंतर्गत आता है दोस्तों भारत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? सबसे प्राचीनतम कौन सा है भारत का भू आकृतिक विभाग? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार, सबसे प्राचीनतम है दोस्तों। ठीक है, और सबसे नवीनतम कौन कौन सा है दोस्तों? यंग हिमालय। तो दोस्तों उत्तरी पर्वतीय प्रदेश जो है सबसे न्यू है दोस्तों, नवीनतम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों ये। गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ियां संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? ये आपको बताना है। गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ियां संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? ये आपको बताना है। किसका भाग है ये? तो ये है प्रायद्वीपीय पठार का भाग। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार का भाग है ये। लेकिन ये कौन से राज्य में है? तो ये मेघालय राज्य में पड़ती है। गारो, खासी एवं जयंतिया दोस्तों वहाँ की जनजातियों के नाम है। उन जनजातियों के नाम पे इसका नाम उनका नाम पहाड़ियों के नाम पर भी पड़ा है, जनजाति के नाम से। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके पास दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? पश्चिमी और पूर्वी तट आपको पता होगा दोस्तों। पश्चिमी और पूर्वी तट दक्षिण में पड़ते हैं। तो पश्चिमी तट का भाग कौन सा नहीं है इनमें से? ये आपको बताना है। तो कोरोमंडल तट जो है होता है दोस्तों, कोरोमंडल तट ये पड़ता है पूर्वी तट पे। ठीक है, काठियावाड़, मालाबार और कोंकण तट जो है ये पड़ता है पश्चिमी तट पे। तो इसका राइट आंसर कोरोमंडल तट है, क्योंकि ये तमिलनाडु की तरफ पड़ता है दोस्तों। तो ये तमिलनाडु पूर्वी तट की ओर आता है। ठीक है, आगे बढ़ें, ज़्यादा डिस्कस ना करते हुए, लंबी वीडियो बन जाएगी काफ़ी। ठीक है दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों। जिन्होंने अभी लाइक नहीं करा है, सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को, वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भा सॉरी आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? पूर्वी समुद्री तट, अभी अभी आपको बताया हूँ मैं, पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो तमिलनाडु का जो हिस्सा है वो कोरोमंडल तट के अंतर्गत आता है। मालाबार जो तट है, मालाबार तट का हिस्सा जो है केरल में आता है। ठीक है, कोंकण तट भी किसके अंतर्गत आता है? ये आपको बताया था अभी। ये पश्चिमी तट के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे बढ़े। अगर कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक स्थित है? कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक स्थित है, ये आपको बताना है। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक स्थित है? तो दोस्तों गोवा से दमन तक स्थित है कोंकण तट, आपको ध्यान रखना है। कोंकण तट जो कि गोवा में जो भाषा बोली जाती है वो कोंकणी भाषा ही बोली जाती है। ठीक है, गोवा की राजधानी पणजी है। गोवा की जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है वो है प्रमोद सावंत, दूसरी बार बने हैं दोस्तों, इससे पहले भी वही थे। ठीक है, कोंकण से आप कोंकणी भी बोल सकते हो कि गोवा की भाषा है वो। ठीक है, कोंकण तट गोवा से दमन तक स्थित है। ठीक है, दमन एवं दीव
दीव आपको बताया था अभी, इससे पहले एक क्वेश्चन आया था। दीव कहाँ पे है? दीव है गुजरात में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? लक्षद्वीप समूह के द्वीप जो है दोस्तों, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है ये आपको बताना है, किस प्रकार हुई है। ठीक है, आप अगर बताएं तो इसकी उत्पत्ति हुई है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, प्रवाल उत्पत्ति से। ठीक है, प्रवाल उत्पत्ति से लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़े। भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप है। भारतीय क्षेत्र में जो स्थित है ज्वालामुखी द्वीप, वो कौन कौन से हैं ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, वैरन एवं नारकोंडम। वैरन एवं नारकोंडम द्वीप भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप हैं। ठीक है, आगे बढ़े। 57 पे आते हैं दोस्तों। न्यू मर द्वीप कहाँ है? न्यू मेरे द्वीप भी कहते हैं इसे दोस्तों, न्यू मेरे द्वीप। ठीक है, न्यू मर द्वीप जो भी कह लो आप, लेकिन ये स्थित कहाँ है दोस्तों, ये आपको बताना है। न्यू मेरे द्वीप कहाँ पे है? तो ये बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बंगाल की खाड़ी में स्थित है दोस्तों न्यू मेरे द्वीप। ये बनाता कौन है इसे? कौन सी नदियां बनाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो संगम होता है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियां इस द्वीप को बनाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन एक द्वीप है? कौन सा द्वीप है निम्न में से, ये बताना है। ठीक है, तो द्वीप कौन सा है ये आपको बताना है। तो दीव एक द्वीप है जो कि गुजरात में स्थित है। ये भी पहले क्वेश्चन आ रखा है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, काफी टफ क्वेश्चन नहीं है। आगे बढ़े। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? कौन सा क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था, ये आपको बताना है। काला पानी के नाम से जो जाना जाता था दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह को काला पानी के नाम से जाना जाता था स्वतंत्रता से पहले, यानी 1947 से पहले की बात है। ठीक है, आगे बढ़े। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है, ये भी आपको बताना है। लक्षद्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरब सागर। ऑप्शन नंबर ए अरब सागर में लक्षद्वीप समूह स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दीव स्थित है, दीव जो है कहाँ पर स्थित है दोस्तों, ये आपको बताना है। दीव कहाँ पर स्थित है? तो खंबात की खाड़ी में स्थित है। गुजरात में तो है ये द्वीप स्थित, दीव स्थित। ये द्वीप भी है ये दोस्तों, तो एक खंबात की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप स्थित है? तो रामेश्वर द्वीप जो दोस्तों स्थित है भारत और श्रीलंका के बीच। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह है, ये आपको बताने हैं। लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? ठीक है, 63 पे आ रखे हैं हम दोस्तों अभी। लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 36 द्वीप लक्षद्वीप समूह में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? अगर आपने थोड़ा भी नाम सुना होगा थार का, तो आप लगा लोगे ऑप्शन। कौन सा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। थार मरुभूमि कहाँ स्थित है, यानी थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर राजस्थान में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 65 पे आते हैं दोस्तों। दक्षिण गंगोत्री क्या है? एक गंगोत्री दोस्तों उत्तराखंड के उत्तरकाशी में है, जो 4 धामों में से एक है उत्तराखंड के। ठीक है, एक गंगोत्री दक्षिण गंगोत्री है दोस्तों, वो है क्या?
तो दोस्तों ये एक शोध केंद्र है, शोध केंद्र, भारत का एक शोध केंद्र है जो अंटार्कटिका में स्थित है। ठीक है, इसे कब स्थापित किया गया दोस्तों? तो इसे स्थापित किया गया था 1983 में। 1983 में इसे स्थापित किया गया था, लेकिन अभी नष्ट हो चुका है। ठीक है, ये एक शोध केंद्र है। उसके बाद जो स्थापित करा गया था 1989 में, मैत्री नाम से एक स्थापित किया गया था। ठीक है, तो वो भी अब नष्ट हो चुका है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 65 का। दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 66 है दोस्तों। वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? वर्तमान में सफेद पानी किसे जाना जाता है? तो सियाचिन को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, सियाचिन को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? तो हैदराबाद का जुड़वा नगर है सिकंदराबाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आया है। इससे पहले क्वेश्चन जो था वो हैदराबाद का पूछा था, हैदराबाद का जुड़वा नगर सिकंदराबाद पूछा था। अब जो क्वेश्चन है वो कोची का जुड़वा नगर पूछा गया है आपसे। कोची का जुड़वा नगर, इसका राइट आंसर होगा एर्नाकुलम। एर्नाकुलम कोची का जुड़वा नगर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2-3 ही क्वेश्चन करवाऊंगा दोस्तों मैं आपसे। ठीक है, फिर वीडियो को ख़त्म करता हूँ। जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? जम्मू कश्मीर का राज्य का वह हिस्सा है जिस पर चीन का अधिकार है, वो कहलाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, अक्साई चीन कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 70वां क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है? तो लद्दाख शीत मरुस्थल है एक, भारत का एकमात्र है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अंतिम क्वेश्चन होगा ये आज का, 71 क्वेश्चन। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आ रखा है पहले, उत्तराखंड में पूछा गया है। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल कितना है ये आपको पूछा गया है। भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये आपको डायरेक्टली ऐसे याद रखना है, 32,87,263 किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है। ठीक है, तो दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जिनके बारे में आज हमने डिस्कस करा। तो दोस्तों तो अगर आपको कोई जानकारी लेनी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले, तो मैं काफ़ी मेहनत और करूँगा दोस्तों आपको पढ़ाने की। और ठीक है, तब तक के लिए आगे मैं मिलूँगा, आपको नई वीडियो में मिलूँगा। ठीक है, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए दोस्तों। ठीक है, आगे ठीक है, धन्यवाद।